सो हेलो फैमिली, कैसे हो? हाउ टू अपलोड यूट्यूब शॉर्ट्स लाइक अ प्रो, वो भी न्यू एल्गोरिथम के साथ। बिकॉज पिछले 1 से 2 महीनों के अंदर यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर काफी बड़े बड़े अपडेट्स आए हैं, जिसमें से सबसे हाईलाइटिंग एंड सबसे मेजर अपडेट तो ये है कि जहां पहले तुम सिर्फ और सिर्फ 60 सेकंड तक के शॉर्ट्स को अपलोड कर सकते थे, वहीं अब तुम 3 मिनट तक के शॉर्ट्स को अपलोड कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली यार, यूट्यूब को ऐसा करने के लिए चाहिए होगा एक नया एल्गोरिथम, जिसका टेस्टिंग उन लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट भी कर दिया है। एंड इसीलिए चांसेस काफी ज्यादा हाई है कि तुम सभी को अगले 1 महीने के अंदर ये अपडेट मिल जाएगा। सो अभी के लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम अपने शॉर्ट्स को एकदम सही तरीके से अपलोड करो। बिकॉज जहां मैं पहले कहता था कि शॉर्ट्स के लिए एसईओ उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वही अब कम्प्लीटली उल्टा हो चुका है। बिकॉज लॉन्ग वीडियोस को रिकमेंड करने के लिए यूट्यूब को चाहिए होगा एक डेटा, एंड वो डेटा उन्हें मिलेगा कहाँ से? ऑब्वियसली यार, तुम्हारे शॉर्ट्स के एसईओ से। एंड अगर तुमने अब भी इन सब चीजों को सीरियसली नहीं लिया है, देन तुमने रिसेंट डेज में ये तो नोटिस किया ही होगा कि अभी शॉर्ट्स फीड में शॉर्ट्स के साथ साथ लॉन्ग वीडियोस भी रिकमेंड होना शुरू हो चुका है। एंड इसीलिए अगर तुम जेन्युइनली शॉर्ट्स में ग्रो होना चाहते हो तो ही तुम इस वीडियो को देखना, वरना तुम इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। बिकॉज मैं तुम्हें हर एक चीज बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ। फिर चाहे बात हो शॉर्ट्स को हाईएस्ट क्वालिटी में अपलोड करने की, या फिर शॉर्ट्स को प्रॉपर एसईओ के साथ अपलोड करने की, शॉर्ट्स को क्रोम से अपलोड करे, यूट्यूब स्टूडियो से अपलोड करे, या फिर मोबाइल के यूट्यूब एप्लीकेशन से। एंड ये सभी चीजें कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये तुम्हें पता चल जाएगा वीडियो एंड होने तक। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं काफी नया, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन के बारे में, जिसका नाम है अल्टर्ड कंटेंट। बिकॉज अगर तुमने इस ऑप्शन को सही से सिलेक्ट नहीं किया, देन तुम्हें कॉपीराइट स्ट्राइक तक आ सकता है। एंड हाँ, तुम काफी ज्यादा कमेंट कर रहे थे शॉर्ट्स अपलोडिंग के बेस्ट टाइमिंग को लेकर, सो इसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। सो चलो अब प्रॉपर एग्जांपल के साथ देख लेते हैं कि कब तुम्हें इस ऑप्शन को यस करना है तो कब तुम्हें इस ऑप्शन को नो करना है। केस नंबर 1, जब तुमने किसी और का वॉइस क्लोन किया है, उसे यूज किया अपने चैनल के वॉइस ओवर के लिए या फिर अपने वीडियोस के लिए, देन इस केस में तुम्हें अल्टर्ड कंटेंट को यस करना है। या फिर तुमने उन वॉइसेज एंड एआई का यूज करके कुछ ऐसा क्रिएट किया है जो कि उन्होंने कभी किया ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए तुम ये वाला वीडियो देखो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे मिस्टर बीस्ट। गुरुजी, मैं इंडिया आने वाला हूँ। क्यों, व्यूज की कमी हो गई है क्या? केस नंबर 2, अगर तुम एआई का यूज करके किसी और के कंटेंट का डीप फेक वीडियोस बनाते हो, या फिर तुमने एआई का यूज करके किसी और बंदे को कुछ ऐसा काम करते हुए दिखाया है जो कि उस बंदे ने एक्चुअल में कभी किया ही नहीं, देन इस केस में भी तुम्हें अल्टर्ड कंटेंट को यस करना है। एग्जाम्पल के लिए अगेन तुम ये वाला वीडियो देखो। केस नंबर 3, अगर तुम किसी एआई वॉइस का यूज करके या फिर किसी एआई क्लोन वॉइस का यूज करके किसी और का कंटेंट या फिर किसी और का म्यूजिक को फिर से रिक्रिएट करते हो, देन इस केस में भी तुम्हें अल्टर्ड कंटेंट को इनेबल करना होगा। एग्जाम्पल के लिए तुम अगेन इस वाले वीडियो को देखो। एंड अगर तुम भी इस टाइप का चैनल रन करते हो, देन मैं तुम्हें बता दूं कि इस टाइप के चैनल जनरली मोनेटाइज नहीं होते हैं। बिकॉज इस सिनेरियो में तुम किसी और का सॉन्ग को रिक्रिएट कर रहे हो, वो भी एआई का यूज करके, अनटिल एंड अनलेस तुम उसका यूज कर रहे हो अपने कंटेंट को इम्प्रूव करने के लिए, जैसा कि मैंने जस्ट अभी कुछ देर पहले किया था। नाउ इसके अलावा फिर चाहे तुम एआई से अपना वॉइस जनरेट करो या फिर एआई से खुद के वॉइस को क्लोन करो, एआई से बैकग्राउंड जनरेट करो, या फिर एआई से तुम अपने वॉइस को इम्प्रूव करो, या फिर अपने वीडियो को एनहांस करो, इन सभी केसेस में तुम अल्टर्ड कंटेंट को नो सिलेक्ट कर सकते हो। बाय द वे, मैंने डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड एक पीडीएफ अटैच कर दिया है, जहाँ से तुम्हें इसके बारे में और भी काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब ये सब तो ठीक है, बट चलो मैं थोड़ा बिजनेस की बात कर लेता हूँ। आई मीन लेट्स टॉक अबाउट टुडेस वीडियो स्पॉन्सर। ओहो, तुझे भी स्पॉन्सर मिलने लगे? अरे हाँ चोमू, मैं भी बड़ा क्रिएटर बन चुका हूँ। सो देखो, इस वेबसाइट के हेल्प से तुम जितना चाहो उतना फॉलोअर बढ़ा सकते हो अपने इंस्टाग्राम में। इस वेबसाइट का लिंक तो तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले उस लिंक पे क्लिक करो। लिंक पे क्लिक करते ही तुम इस वेबसाइट पे आ जाओगे। नाउ सबसे पहले तो इस पेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो, बिकॉज ये अलग ही लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब पेज को ट्रांसलेट करने के बाद तुम्हें अपने इंस्टाग्राम आईडी एंड पासवर्ड से यहाँ लॉग इन करना है। अब एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हें इस वेबसाइट पे अपने फेक आईडी से ही लॉगिन करना है। गलती से भी ओरिजिनल आईडी से लॉगिन मत कर लेना। लॉगिन करते ही तुम देख सकते हो तुम इस वेबसाइट के थ्रू काफी कुछ करवा सकते हो। तुम फॉलोअर्स के साथ साथ लाइक एंड कमेंट भी इंक्रीज करवा सकते हो। अब मुझे फॉलोअर चाहिए तो मैं सिंपली फॉलोअर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। देन तुम्हें जिस भी आईडी में फॉलोअर चाहिए तुम सिंपली उस आईडी को यहाँ पेस्ट कर दो। देन क्लिक करो गेट फॉलोअर्स में, एंड कुछ ही सेकंड्स के अंदर तुम्हारे अकाउंट में फॉलोअर्स पहुंच जाएंगे। अगर तुम्हारा मन करे तो एक बार ट्राई कर लेना, क्या ही जाता है। ठीक है, अब चलो सीधे वीडियो में वापस चलते हैं, बिकॉज मुझे यहाँ फील बिल्कुल भी नहीं आ रहा। नाउ ये सब तो फिर भी ठीक है, बट मेन प्रॉब्लम तो तब आता है ना जब तुम्हारा शॉर्ट्स तुम्हारे फोन में तो सही दिख रहा है, बट अपलोड होने के बाद ही उसका क्वालिटी को पैसा बर्बाद। फ्रैंकली स्पीकिंग ये कोई ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, एंड इसे तुम सिंपली एक क्लिक में सही कर सकते हो। जब भी तुम अपने शॉर्ट्स को एक्सपोर्ट करो, फिर चाहे तुम फोन से एक्सपोर्ट कर रहे हो या फिर अपने पीसी से, सिंपली एक्सपोर्टिंग के वक्त बिट रेट को फुल कर देना। एंड ऐसा करने के बाद भी अगर तुम्हारा क्वालिटी फिक्स नहीं हुआ, देन इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, एंड वो रीजन कोई और नहीं बल्कि ये तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन। बिकॉज कई सारे केसेस में हमारे शॉर्ट्स तो हाईएस्ट क्वालिटी में अपलोड होता है, बट हमें वो दिखता नहीं, बिकॉज हमारा जो डिफॉल्ट सेटिंग होता है वो होता है डेटा सेवर का, जिसकी वजह से तुम्हारे शॉर्ट्स तुम्हें तो लो क्वालिटी में दिखता है, बट बाकियों को वो
सही दिखेगा। एंड ये चीज को तुम चेक कर सकते हो काफी सारे मल्टीपल डिवाइसेस में अपने शॉर्ट्स को प्ले करके। नाउ इसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन, तुम्हें अपने शॉर्ट्स को किस टाइम अपलोड करना चाहिए ताकि तुम्हारे शॉर्ट्स वायरल हो सके। नाउ इस चीज को सही से एक्सप्लेन करने के लिए मैं तुम्हें एक शॉर्ट वीडियो का ग्राफ दिखाता हूँ जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर का है। इस ग्राफ में तुम क्लियरली देख सकते हो कि शॉर्ट्स अपलोडिंग के काफी टाइम बाद इस पे व्यूज आना शुरू हुए थे। एंड ये तो कुछ भी नहीं है, बिकॉज अगर तुम इस दूसरे वाले ग्राफ को देखो देन यहाँ तो 4 दिन के बाद इस पे व्यूज आना शुरू हुए थे। अब ये सब तुम्हें शो करने के पीछे मेरा सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, ताकि तुम्हें ये पता चल सके कि शॉर्ट्स अपलोडिंग टाइम बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। एंड ये सेम चीज यूट्यूब का भी कहना है, बट स्टिल तुम ट्राई करना अपने शॉर्ट्स को उस टाइम अपलोड करने का जिस टाइम तुम्हारे नीच के मैक्सिमम ऑडियंस एक्टिव होते हैं। लाइक अगर तुम्हारा एक न्यूज चैनल है देन तुम्हें ऑब्वियसली अपने शॉर्ट्स को या तो सुबह अपलोड करना होगा या फिर शाम को। लाइकवाइज अगर तुम्हारा एक व्लॉगिंग चैनल है देन तुम्हें अपने शॉर्ट्स को अपलोड करना चाहिए सौरभ जोशी के आसपास, यानी कि सुबह 8 से 10 बजे के बीच, बिकॉज इस टाइम काफी सारे लोग जिन्हें व्लॉग्स देखना पसंद है वो लोग एक्टिव होते हैं। एंड अपने शॉर्ट्स को अपलोड करने का बेस्ट टाइम तुम खुद से भी काफी इजीली पता कर सकते हो। सिंपली अपने नीच के बाकी क्रिएटर्स को देखो, वो जिस टाइम अपने शॉर्ट्स को अपलोड करते हैं उन्हीं के आगे पीछे अपने शॉर्ट्स को अपलोड कर दिया करो। एंड हाँ यार, मैं तुम्हें फिर से बताते रहा हूँ कि शॉर्ट्स अपलोडिंग टाइम उतना मैटर नहीं करता, बट अगर तुम्हें फिर भी अपलोड करना है देन डेफिनेटली तुम एक परफेक्ट टाइम में शॉर्ट्स को अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हें खुद से भी अपने शॉर्ट्स को डिफरेंट टाइम में अपलोड करके एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। नाउ हमने ऑलमोस्ट हर एक बेसिक से इंपॉर्टेंट चीज को तो कवर कर लिया है। नाउ चलो अब सीधे बात करते हैं कि तुम कैसे एक शॉर्ट्स को वायरल तरीके से अपलोड कर सकते हो। नाउ एक और बात, अभी के टाइम तुम शॉर्ट्स को अपने यूट्यूब स्टूडियो से भी अपलोड कर सकते हो एंड अपने यूट्यूब के एप्लीकेशन से भी, बट फिलहाल मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा तुम्हें कि तुम अपने शॉर्ट्स को यूट्यूब स्टूडियो से अपलोड करो, बिकॉज अगर तुम डायरेक्टली यूट्यूब स्टूडियो से अपने शॉर्ट्स को अपलोड करने वाले हो देन तुम्हें उतने सारे फीचर्स देखने को नहीं मिलने वाले। इसीलिए बिना दिमाग लगाए सीधे चले जाओ अपने यूट्यूब एप्लीकेशन के अंदर, देन नीचे से प्लस पे क्लिक करो, शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाओ, देन तुम्हें जिस भी शॉर्ट्स को अपलोड करना है उस शॉर्ट्स को सिलेक्ट कर लो, या फिर तुम डायरेक्टली यहाँ से शॉर्ट्स को रिकॉर्ड भी कर सकते हो। अब अगर तुम ऊपर के साइड जरा नजर घुमाओगे देन तुम्हें यहाँ देखने को मिलेगा 60 सेकंड एंड 30 सेकंड का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ, बिकॉज 180 सेकंड का ऑप्शन अभी तुम्हें यहाँ शो नहीं होने वाला, बिकॉज वो अभी टेस्टिंग पीरियड में है एंड तुम सभी को ये ऑप्शन मिड नवंबर के टाइम देखने को मिल जाएगा। सो शॉर्ट्स को सिलेक्ट करने के बाद तुम यहाँ से उसके ड्यूरेशन को एडजस्ट कर सकते हो एंड ऊपर क्लिक करके टाइमिंग को भी एडजस्ट कर सकते हो। एंड एक बार ये कर लो उसके बाद सिंपली डन पे क्लिक कर दो। नाउ इस पेज में तुम्हें एक चीज करना है, तुम्हें 3-4 वर्ड के अंदर अपने शॉर्ट्स के लिए काफी आई कैची टाइटल लिखना है एंड उसे अपने वीडियो के ऊपर के साइड प्लेस कर देना है। ऐसा करने से होगा ये कि जब भी तुम्हारा शॉर्ट्स होम फीड में रिकमेंड होगा तो उस वक्त लोगों को तुम्हारे वीडियो का टाइटल पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा एंड थंबनेल से ही तुम्हारे ऑडियंस को पता चल जाएगा कि ये शॉर्ट्स किससे रिलेटेड है। एंड अगर तुमने सिर्फ और सिर्फ इस चीज को भी मास्टर कर लिया ना देन तुम्हारा व्यूज आना तो पक्का है। नाउ इसके बाद सिंपली तुम नेक्स्ट में क्लिक कर दो एंड तुम आ जाओगे इस पेज के अंदर। एंड हाँ, यहाँ तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें करना है। सबसे पहला, तुम शॉर्ट्स की विजिबिलिटी को अनलिस्टेड कर दो एंड दूसरा, तुम्हें अपने शॉर्ट्स के लिए एक परफेक्ट थंबनेल सिलेक्ट करना होगा, जिसके लिए तुम पेंसिल वाला आइकन में क्लिक करो एंड अपने शॉर्ट्स का बेस्ट फ्रेम थंबनेल के लिए सिलेक्ट कर लो। एंड थंबनेल सिलेक्ट करने का मौका तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक बार मिलने वाला है, सो ध्यान से करना ये काम। नाउ इसके बाद सिंपली अपलोड शॉर्ट पे क्लिक कर दो, बिकॉज बाकी का काम हम करने वाले हैं अपने यूट्यूब स्टूडियो के अंदर। सो एक बार तुम्हारा शॉर्ट्स अपलोड हो जाए उसके बाद ओपन कर लो अपने यूट्यूब स्टूडियो को, देन कंटेंट में जाओ, शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाओ एंड अपने शॉर्ट्स को सिलेक्ट करो, आई मीन क्लिक करो यार, देन अगेन एडिट वाले ऑप्शन में क्लिक करो। अब यहाँ से तुम अपने वीडियो के लिए टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग वगैरह सब कुछ ऐड कर दो एंड इतना करने के बाद अभी भी तुम्हें वीडियो को पब्लिक नहीं करना है। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग वगैरह ऐड करने के बाद अभी भी तुम्हें अपने वीडियो को अनलिस्टेड में ही सेव करना है एंड 20 मिनट बाद तुम अपने शॉर्ट्स को कहीं भी अपलोड कर सकते हो, यानी कि पब्लिक कर सकते हो। नाउ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज शॉर्ट्स एसईओ एक काफी डीप टॉपिक है जिसे मैं जल्दी में एक्सप्लेन करना बिल्कुल नहीं चाहता। सो इसीलिए शॉर्ट्स एसईओ के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, वो भी न्यू एल्गोरिदम के साथ, जहां मैं तुम्हें शॉर्ट्स एसईओ से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। सो तब तक के लिए हंसते रहो, खेलते रहो, हैप्पी इंडिया।